इरफान साहब भी इस विधानसभा के 2012 में सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके इंतकाल के बाद 10 मार्च 2016 को उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद उपचुनाव में मैं उनकी जगह निर्वाचित होकर आया। मैं बहुत कम वक्त के लिए पिछली बार आया था, इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था। आज पहली बार मुझे इस विधानसभा में बोलने का मौका आपने दिया है। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं काबिल एहतराम हमारे नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी साहब से अपने आप को इस बजट सत्र में संबद्ध करते हुए अपनी बात को इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि वालिद मोहतरम ने यहाँ पर आने के बाद गंगा जमनी तहजीब की उस मिसाल को आगे बढ़ाया जो शुरुआत उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शेर से की थी कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं इस बजट में जो बजट इस सरकार ने पेश किया है, इसमें ख़ास तौर पर ऊर्जा विभाग में जो भी जिम्मेदारी के तौर पर इन लोगों ने अपने बारे में बताया है, इस सरकार ने बताया है, जो बजट पेश किया है उसमें यूँ तो बहुत खामियां हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो इस सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 18,000 मजरों विद्युतीकरण कार्य करने का जो पूर्ण करने का जो लिखा है, मैं समझता हूँ उसे पूरी तरीके से अभी ग्राउंड पर नहीं उतारा गया है। इसी क्रम में दीनदयाल उपाध्याय योजना से पहले ये योजना राजीव गांधी योजना के तहत चला करती थी। इसमें हमारे ज़िले के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर एक IL&FS कंपनी कार्य कर रही थी। ये IL&FS कंपनी ने जिन गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था उन गांव में विद्युतीकरण करने का काम किया, लेकिन योजना राजीव गांधी जी के नाम से थी। राजीव गांधी जी के नाम से उस योजना में खंभे गढ़ने का काम हुआ, लेकिन वहाँ पर ट्रांसफार्मर, डीजल कंडक्टर लगने का काम नहीं हुआ। वहाँ पर पता नहीं किन कारणों से, मैं आपको आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पता नहीं किन जनप्रतिनिधि, जो मौजूदा सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, उनका कोई झगड़ा IL&FS कंपनी के मालिकों से या उनके कार्य करने वालों से हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर काम अभी तक रुका हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से कोई भी योजना नहीं रोकी जानी चाहिए जो अब दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत चल रही है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि 18,000 मजरों को हमने विद्युतीकरण करने का काम पूर्ण कर दिया। इसी क्रम में मान्यवर बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ कि क्षमता वृद्धि के लिए इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात इस अपने बजट में भी कही है, लेकिन क्षमता वृद्धि का जो मामला है उसमें आप देखिए कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि तो हो गई, लेकिन जो इलाके के अंदर जर्जर तार हैं, जो इलाके के अंदर लोहे के तार हैं, जो खंभे टूटे हुए हैं, अगर उनका हम लोगों ने नहीं बदलाव करने का काम किया तो यकीनी तौर पर ये योजना इसी तरीके से धरी की धरी रह जाएगी। चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, अगर हमने अपने इलाके के अंदर उन तारों को बदलने का काम नहीं किया तो वो योजना हमारी रह जाएगी। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ मान्यवर कि इस तरीके की, जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, इसी तरीके से तारों को बदलने के लिए भी, जर्जर तारों को बदलने के लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश में ये योजना लाई जाए, जिससे कम से कम उन लोगों को फ़ायदा हो सके जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं। इसी क्रम में मान्यवर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा के अंदर लगभग 25,000 कनेक्शन टोटल सरकार भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले हुए थे, लेकिन जब सरकार आने के बाद जिस तरीके से वहाँ के अधिकारियों ने लोगों से कहा कि आप कनेक्शन लेने का काम करिए, लोगों ने कनेक्शन लेने का भी काम किया और लोगों को ये बताया गया कि कनेक्शन फ्री दिए जाएंगे। उन लोगों ने कनेक्शन फ्री लेकर जो भी पैसा उसका होगा वो आपके बिलों के अंदर अदायगी हो जाएगी। कनेक्शन तो मान्यवर उन लोगों के हो गए, लेकिन उन लोगों को बिजली की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई। उसी क्रम में उन लोगों के साथ भी नुकसान है, उन लोगों को भी इस बात का नुकसान हुआ कि वहाँ पर लाइट अभी तक नहीं पहुँच पाई और बिजली का बिल वो लगातार लोग देते चले आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस पर भी सरकार ध्यान दे कि उन गरीबों को कम से कम जो उन्होंने कनेक्शन लिया है वो उनको बिजली मिलती रहनी चाहिए। मान्यवर आप बहुत काबिल एहतराम हैं। मैं इसी क्रम में आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब एक एडवोकेट थे, उन्होंने 35 साल वकालत की, चकबंदी के क्षेत्र में वकालत की। पिछली सरकार में, क्योंकि पिछली सरकार में
उन तहसीलों में जिनमें मुंसिफ कोर्ट नहीं थी, उन तहसीलों में पिछली सरकार ने ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए एक योजना चलाई थी, जिसमें हमारे विधायक मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने एक प्रस्ताव बिलारी तहसील का बना कर दिया था। उसमें जगह भी चिन्हित हो गई थी। जगह चिन्हित होने के बाद प्रशासन और भूमि अधिग्रहण टीम वहां पर पहुंची थी। उन सब की सहमति के बाद वो भूमि शासन ने अपने यहाँ से मंजूर कर और उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया था। लेकिन सरकार के जाने के बाद जो इस बार बजट है उसमें उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के अलावा प्रदेश के नवसर्जित जनपद एवं नवसर्जित न्यायालयों में न्यायालय विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई जिन तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट की ज़रूरत है, जहां पर पूर्व की सरकार ने एक ग्राम न्यायालय की योजना चलाई थी। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा बिलारी के अंदर इस तरीके की ज़मीन भी शासन में पहुँच आ गई है, भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसमें मेरे वालिद मोहतरम की भी भावनाएँ जुड़ी हैं और लोगों की भी भावनाएँ जुड़ी हैं। अगर वहाँ पर इस तरीके के न्यायालय का अगर बन जाता है तो सब लोगों का विकास होगा और काफ़ी हद तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसी क्रम में मान्यवर, अभी नफीस भाई ने जो कहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क, ये प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। यहाँ पर कोई हाथ जोड़ कर पूछता है, कोई हाथ फैला कर पूछता है। हम सब एक ही भगवान, एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं। हम सबको एक ही साथ रहना है। यकीनी तौर पर कुछ लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग मोहब्बत के साथ रहें, गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दें और प्यार के साथ आगे बढ़ें, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा न कहकर आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने नेताजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने वालिद मोहतरम के इस शेर के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूँगा कि वो एक ही हस्ती, एक ही वजूद है जिसने ये सारा जहान बनाया है। वो एक ही हस्ती, एक ही वजूद है जिसने ये सारा जहान बनाया है। फ़र्क इतना है कि कुछ उसे खुदा तो कुछ उसे भगवान कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत